बांग्लादेश मुद्दे पर विरोध मार्च के दौरान आज नासिक में हिंसा भड़क उठी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे पर 1,549 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के साथ नए सिविल इनक्लेव को मंजूरी दी। परियोजना में 331 प्रकार के विमानों के लिए आयुक्त 10 पार्किंग बे को समायोजित करने में सक्षम एप्रन का निर्माण शामिल है। 1,413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बिहार के पटना के बिहटा में नए सिविल इनक्लेव के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परियोजना में A331, B337, 800, A320 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त 10 पार्किंग बे को समायोजित करने में सक्षम एप्रन का निर्माण शामिल है। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में निराधार अफवाहें, झूठी कहानियां। कोलकाता पुलिस आयुक्त भारत बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रख रहा है, अंतरिम सरकार से बातचीत कर रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की, जिसमें पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और अंतिम में तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। ईसीआई ने यह भी घोषणा की कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ को रोकने के लिए निवारक उपायों की कमी पर चिंता जताई। पीठ ने कहा, अगर 7,000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि राज्य पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। इतने सारे लोग पैदल नहीं आ सकते हैं। राज्य मशीनरी की पूरी तरह से विफलता है। पुलिस ने कहा कि उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसा के सिलसिले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को शहर की एक अदालत ने 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दोषियों को मौत की सजा देने की मांग को लेकर एक रैली का नेतृत्व किया। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि वह राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस और एनसीपी द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। विपक्षी गठबंधन की पार्टी कार्यकर्ताओं की पहली संयुक्त बैठक के बाद बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक लड़ाई है। गर्मियों में हुए लोकसभा चुनावों में विपरीत, जहां यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने के बारे में था। बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सीएलपी नेता बाला साहेब थोराट सहित एमवीए के कई अन्य नेताएं शामिल हुए। भारत का चुनाव आयोग शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। जून में चुनाव आयोग ने इन राज्यों में मतदान सूची को अपडेट करके हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी। इन क्षेत्रों में विधानसभा चुनावों का वर्तमान कार्यकाल 3 नवंबर हरियाणा, 26 नवंबर महाराष्ट्र और 5 जनवरी 2025 झारखंड को समाप्त होगा और कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर कटाक्ष करते हुए उन पर निजी रिश्तों को व्यवसाय से जोड़ने का आरोप लगाया। सुले की यह टिप्पणी अजीत पवार के उस दावे के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने का उन्हें अफसोस है। सुले, जो एनसीपी संस्थापक शरद पवार की बेटी हैं, ने कहा, राज्य सरकार ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्यारी बहनों को याद नहीं किया। विधानसभा चुनावों के दौरान उनका प्यार उमड़ पड़ा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक लॉन्च करने और इसरो को बधाई दी। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को ले जाने वाले SLV-D3 को लॉन्च किया।
गाजा युद्ध विराम समझौते के माध्यम में इजराइल और हमास के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए दोहा वार्ता आज फिर से शुरू हुई, जबकि इजरायली अभियान फिलिस्तीनी क्षेत्र में पूरी ताकत से जारी है। कतर और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि शांति वार्ता दोनों युद्धरत गुटों को स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने की उम्मीद के साथ शुरू हुई। दोहा में चर्चाओं के बारे में जानकारी देने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने, जिन्होंने पहचान बताने से इनकार कर दिया, समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि गुरुवार की वार्ता रचनात्मक थी। राजस्थान के उदयपुर में एक सरकारी स्कूल में 15 वर्षीय छात्र को चाकू घोंप दिया गया, जिससे शहर में तनाव फैल गया। शहर के कई हिस्सों से करीब आधा दर्जन कारों में आग लगा दी गई और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। लंच ब्रेक के दौरान दोनों के बीच हुई लड़ाई के दौरान नाबालिग पर दूसरे छात्र ने चाकू से हमला किया, उसकी जांघ में चाकू घोंपा गया। तस्वीरों में अस्पताल में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां घायल छात्र का इलाज चल रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की, जिसमें पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और अंतिम में तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। ईसीआई ने यह भी घोषणा की कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।